जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एक दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आया हूँ, सती बेहुला की मार्मिक एवं दर्दनाक कहानी। दोस्तों, शादी की पहली रात को ही उसके पति का सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है, लेकिन बेहुला ने हार नहीं मानी और देवलोक तक संघर्ष करके अपने पति को जिंदा करके ही वापस ले आई। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे और बेहुला के अभूतपूर्व प्रतिमान के उद्धरण की कथा को पूरा सुने। तो आइए सुनते हैं कहानी सती बेहुला या बेहुला मध्यकालीन बांग्ला साहित्य में मनसामंगल एवं इसी प्रकार के कई अन्य काव्य कृतियों की नायिका है। 13वीं से 18वीं शती की अवधि में इस कथा पर आधारित बहुत सी रचनाएं की गईं। इन कृतियों का धार्मिक उद्देश्य मनसा देवी की महत्ता का प्रतिपादन करना था, किंतु ये कृतियां बेहुला एवं उनके पति बाला लखनदर पवित्र प्रेम के लिए अधिक जाने जाते हैं। यह बेहुलाबिशरी की कथा प्राचीन भारत के षोडश जनपदों में से एक अंगदेश, वर्तमान बिहार के भागलपुर, मुंगेर जिलों के आसपास का क्षेत्र की राजधानी चंपा, वर्तमान में भागलपुर जिले के नाथनगर के चंपानगर की है। महाभारत के समय यहाँ के राजा कर्ण हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है। सती बेहुला की कथा अंगिका भाषी क्षेत्र में एक गीत कथा के रूप में गाई जाती है। सामान्यतया यह निचली जातियों की कथा के रूप में प्रचलित हुआ करती थी, परंतु अब यह जाति की सीमाओं को लांघकर सर्वप्रिय कथा के रूप में स्थापित है और अब यह नारी मात्र के उत्सर्ग के अभूतपूर्व प्रतिमान के उद्धरण की कथा के रूप में स्थापित है, क्योंकि कहानी के अनुसार अपनी कठोर तपस्या से सती बेहुला ने अपने पति को जीवित कर दिखाया था। संक्षिप्त कथासार: बाणासुर की पुत्री उषा को प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते थे। उनकी शादी के बाद वे अगले जन्म में बेहुला और लखिंद के रूप में फिर से पैदा हुए और फिर से एक दूसरे से शादी की। बेहुला चंपकनगर के चांद सदागर की बहू थी। मिथक के अनुसार स्वर्ग के राज्य की दो खूबसूरत अप्सराओं उषा और अनिरुद्ध को देवी मनसा की योजना के अनुसार देवताओं द्वारा शाप दिया गया था और बेहुला और लक्षिंदर बेहुला के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया गया था, जो सईबेने या उजनीनगर के सावेन की एकमात्र बेटी के रूप में थी, और लक्षिंदर चांद सदागर के 7वें पुत्र के रूप में। चंपा नगरी में चंद्रधर सौदागर नामक एक धनी वैश्य था। वह परम शिव भक्त था, किंतु मनसा देवी से उसका बड़ा विरोध था। इसी विरोध के कारण मनसा देवी ने चंद्रधर के 6 पुत्रों को विषधर नागों से डंसवाकर मरवा डाला। 7वें पुत्र लखींद्र का विवाह उज्जैनी के धार्मिक साधु नामक वैश्य की परम सुंदरी साध्वी कन्या बेहुला के साथ हुआ। लक्ष्मी चंद्र की कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने बता दिया था कि विवाह की प्रथम रात्रि में ही सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो सकती है। चंद्रधर ने लोहे का ऐसा मजबूत घर बनवाया जिसमें वायु भी प्रवेश न कर सके, मगर मनसा देवी ने भवन निर्माता से छोटा सा छेद छोड़ देने के लिए कह दिया। विवाह रात्रि को नागिन ने लखींद्र को डंस लिया और वह मर गया। सारे घर में शोर मच गया। अब बाला लखविंदर की अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गया। फिर एक ने कहा कि सर्प डांस से मृत्यु होने पार जलाया नहीं जाता है। यूज केले के पौधे की नाव पर डालकर नदी में बहा दिया जाता है, ताकि किसी दिव्या पुरुष की दृष्टि में आता है तो वे दया आने पर लाश को जिंदा कर देते हैं। तब बेहुला ने भी अपने पति के साथ जाने की हाथ कर दी और अपने ससुराल वालों को बताया कि मैं जब वापस आऊंगी तो अपने पति के साथ ही आऊंगी। तब बेहुला ने केले के पौधे की नाव बनवाई और पति के शव को लेकर उसमें बैठ गई। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था। नदी की लहरें उस शव को बहुत दूर ले गईं।
वह अपने पति को पुनः जिंदा करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखींद्र के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे। मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। इस यात्रा में बेहुला को काफी यातनाओं का सामना भी करना पड़ा। आखिरकार बेहुला नाव को किनारे की ओर ले चली। उसने वहां एक धोबिन के मुख से तेज टपकते देखा। उसके कठोर तप को देखकर ही मनसा देवी ने उसे वहां भेजा था। उसने बेहुला से कहा, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नृत्य से महादेव को रिझा दो तो तुम्हारे पति पुनः जिंदा हो जाएंगे। बेहुला ने उसकी सलाह मान ली। वह उसके साथ चल पड़ी। पति की अस्थियां उसके वक्षस्थल से चिपकी थीं। वह अपने पति की स्मृति से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। सारा देव समुदाय द्रवित हो गया। मनसा देवी भी द्रवित हो गई। लखींद्र जीवित हो गया और इसके साथ ही बेहुला का नाम अमर हो गया। दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।